मंडल ब्राह्मणोपनिषद शांति पाठ ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वे शेष भी पूर्ण ही रहता है। आदि दैविक आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। प्रथम ब्राह्मण महामुनि याज्ञवल्क्य के एक बार आदित्य लोक में गए और वहां भगवान आदित्य को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे भगवान आदित्य, आप हमें आत्म तत्व का उपदेश प्रदान करें। तब सूर्य नारायण ने कहा, तत्व ज्ञान सहित यम नियम आदि को अष्टांग योग कहा जाता है। सर्दी, गर्मी, आहार एवं निंद्रा पर विजय प्राप्त करना, सर्वदा शांत रहना और निश्चल होकर इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये सभी यम है। गुरु भक्ति, सत्य मार्ग में अनुरक्ति, यथा लाभ संतोष, एकांत निवास, अनासक्ति, मनोनिवृत्ति, फल की इच्छा न करना और वैराग्य भाव, ये सभी नियम है। सुखासन वृत्ति और चिरनिवास अर्थात बिना प्रयास के चिरकाल तक एक स्थिति में रहना, ये आसन के नियम है। षोडश मात्राओं द्वारा पूरक, 64 मात्राओं द्वारा कुंभक और 32 मात्राओं द्वारा रेचक करने को प्राणायाम कहते हैं। इंद्रियों के विषयों से मन का निरोध करना प्रत्याहार कहलाता है। विषयों से निरोधित मन को चैतन्य सत्ता में स्थित करना धारणा है। सभी शरीरों में एक ही चैतन्य तत्व विद्यमान है। इसी निरंतर चिंतन को ध्यान कहा गया है और ध्यान को भी विस्मृत कर देना समाधि है। इस प्रकार ये सभी सूक्ष्म अंग हैं। जो इन्हें इस प्रकार जानता है वह मुक्ति का अधिकारी होता है। द्वितीय खंड, इस शरीर के काम, क्रोध, निश्वास, भय और अज्ञान निद्रा, ये 5 दोष होते हैं। संकल्प रहित होना, क्षमाशील होना, अल्पाहार करना, निर्भय होना और तत्व चिंतन करना, ये उपर्युक्त शरीर के दोषों को दूर करने के साधन हैं। अज्ञान निद्रा और भय सर्प है। हिंसा आदि तरंगे हैं। तृष्णा भंवर है। स्त्री के प्रति भोग्य भाव कीचड़ है। ऐसे संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन लेकर सत्व आदि गुणों से ऊपर होकर तारक ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। दोनों भावों के मध्य में सच्चिदानंद स्वरूप तेज संपन्न कूटरू तारक ब्रह्म का निवास है। उस तारक ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों में लक्षित त्रय का अवलोकन करना चाहिए। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत सूर्य के समान आभा वाली सुषुम्ना नामक नाड़ी है। उसके बीच में उससे कोटि गुनी मृणाल तंतु जितनी सूक्ष्म कुंडलनी है। उसके ज्ञान से तमोगुण की निवृत्ति होती है। उसके दर्शन से समस्त पाप विनष्ट होते हैं। तर्जनी उंगली के अग्रभाग से दोनों कानों को बंद करने पर उस साधक के कर्ण छिद्रों से फूतकार शब्द होता है। जब उस शब्द में मन को स्थिर किया जाता है तब नेत्रों के मध्य में नीलवर्ण ज्योति का
दर्शन होता है। इसी प्रकार हृदय में भी वही ज्योत दिखाई पड़ती है। वह लक्ष्य ये है कि जिसे नासिका के अग्रभाग से 4, 6, 8, 10 और 12 अंगुल की दूरी पर क्रम से नीलवर्ण, श्यामवर्ण, रक्तवर्ण, पीतवर्ण और 2 रंगों के मिश्रित रंग युक्त आकाश दिखाई पड़ता है, वह योगी हो जाता है। चंचल दृष्टि से व्योम भाग को देखते हुए पुरुष की दृष्टि के अग्रभाग में ज्योति युक्त किरणें दिखाई पड़ती हैं। उससे दृष्टि में स्थिरत्व आ जाता है। मस्तिष्क के ऊपर 12 अंगुल की दूरी पर ज्योत दिखाई पड़ती है। उसे देखने वाले को अमरत्व प्राप्त हो जाता है। मध्य लक्ष्य इस प्रकार है कि प्रातःकालीन वेला में सूर्य, चंद्र और अग्नि ज्वालवत और उससे विहीन अंतरिक्षवत दिखाई देता है। उसके आकार की तरह ही आकार वाला हो जाता है। अभ्यास के द्वारा वे विकार रहित त्रिगुणातीत आकाश रूप होता है। अत्यंत प्रकाश युक्त तारकों के समान पराकाश होता है। कालाग्नि के समान प्रकाशमान महाकाश होता है। सर्वोत्कृष्ट, परम अद्वितीय और विशिष्ट रूप से द्योतमान प्रकाश तत्वाकाश होता है। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सूर्याकाश होता है। जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है, वह अभ्यास पूर्वक तन्मय हो जाता है। तृतीय खंड उस योग के 2 विधान हैं, एक पूर्व तथा दूसरा उत्तर। पूर्व विभाग को तारक ब्रह्म कहते हैं और उत्तर विभाग को अमनस्क कहते हैं। तारक ब्रह्म के भी 2 प्रकार हैं, एक मूर्ति तारक और दूसरा अमूर्ति तारक। जो इंद्रियों तक सीमित है वह मूर्ति तारक है। जो दोनों भवों से परे आगे है वह अमूर्ति तारक है। इन दोनों मूर्ति तारक और अमूर्ति तारक का मनोयोग पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मन युक्त अंतर्दृष्टि तारक ब्रह्म को प्रकट करने में सक्षम होती है। इसके बाद भ्रू युगल के मध्य स्थित छिद्र में तेज आविर्भूत होता है। यह पूर्व तारक ब्रह्म है। उत्तर विभाग तो मन रहित होता है। तालु मूल के ऊर्ध भाग में महाज्योति का निवास होता है। उसके दर्शन से अड़मा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जब लक्ष्य में अंतः बाह्य दृष्टि स्थिर हो जाती है तो यह श्याम द्रव्य मुद्रा होती है। समस्त तंत्रों में गोपनीय यह ब्रह्म विद्या है। उसके ज्ञान से संसार से निवृत्ति हो जाती है। उसका पूजन मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। अंतर लक्ष्य दीप्तमान ज्योत के समान है। इसे महर्षि गण ही जान सकते हैं। यह बाह्य और आंतरिक इंद्रियों के द्वारा अगोचर है। चतुर्थ खंड सहस्त्रार में दीप्तिमान ज्योति के समान अंतर लक्ष्य है। कुछ अन्य लोग ऐसा मानते हैं कि बुद्धि रूपी गुहा में सर्वांग सुंदर पुरुष का रूप अंतर लक्ष्य है। कितने ही ऐसा मानते हैं कि शीर्ष के अंतर्गत स्थित मंडल के मध्य 5 मुख वाली और उमा सहित नीलकंठ भगवान शंकर का प्रशांत रूप भी अंतर लक्ष्य है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष ही अंतर लक्ष्य है, ऐसा भी कितने ही विद्वान मानते हैं। उपर्युक्त सभी विकल्प आत्मा के ही हैं। उस अंतर लक्ष्य को जो शुद्ध आत्मदृष्टि से देखता है वह ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। जीव 25वां तत्व है।
स्वकल्पित 24 तत्वों को त्याग कर 26वां मैं स्वयं परमात्मा हूं। जब वह ऐसा निश्चय करता है तो इस निश्चय से वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अंतर लक्ष्य का दर्शन प्राप्त कर लेने से वह जीवन मुक्त की ओर अग्रसर होते हुए स्वयं अंतर लक्ष्य होकर परम आकाश स्वरूप अखंड मंडल हो जाता है।